अच्छा बताइए। जी सर। हाँ बोलिए। फिर मिले तो पबजी में थे, पर रियल क्या कहते हैं, हम नेपाल में मिले थे 10 मार्च को। ठीक है, और मुलाकात हुई थी हमारी 10 मार्च में। हाँ। हम 7 दिन वहाँ पर रहे थे और 13 मार्च को हमने शादी भी करी थी नेपाल काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर में। तो मैंने मांग भी भरी थी। इंस्टाग्राम पे सारी वीडियो हमारी पड़ी है, यानी शुरू से लेके अब तक की वीडियो सारी पड़ी है अब तक की। नहीं, पर सचिन आपको ये मालूम था कि ये पाकिस्तान में शादीशुदा है सीमा? आपको पता था कि उनका तलाक पूरी तरह से फॉर्मली नहीं हुआ है? और गुलाम उनका पति है जो सऊदी अरब में है। आपको ये सारी बातें पता थी सचिन? पता ही नहीं है। ये काठमांडू में इसका जो है ना बाप का राज है, ये शादी करके अपने पास ये रखेगा। गुलाम, पता थी, पर मैं बार बार कह रहा हूँ, आप रुकिए। सचिन बताइए। सर पता थी मुझे। 2021 में ही पता पड़ गई। खैर मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। बालकों को मैं क्या कहते हैं अपने आप से ज्यादा चाहता हूँ, और क्या कहते हैं इसको भी अपने आप से ज्यादा प्यार दूंगा। पर आप भारत के अंदर सीमा और उनके बच्चों को इलीगली लेकर आए? जी सर। ऐसा वहाँ से तो पासपोर्ट से आई थी, पासपोर्ट वीजा टिकट सब डॉक्यूमेंट्स थे। परंतु सर इसने इंडिया के लिए भी वीजा के लिए अप्लाई करा था, परंतु सर वहाँ से वीजा के लिए वीजा मिल नहीं रहा था इंडिया का। तो जब हम आखिर में हमें इंडिया का वीजा नहीं मिला, तो आखिर में हमने ये उठाया कदम कि आप नेपाल से आओ। अच्छा, अब गुलाम का ये कहना है सचिन कि जो हुआ है उसके साथ गलत हुआ है। उसका कहना है कि सीमा और उनके बच्चों को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए, और अगर उसको तलाक चाहिए तो मैं यहाँ से नहीं भेजूंगा। आप नहीं भेजेंगे उसे? तुम रखो, तुम रखो। वो मेरी बीवी है, पता चलेगा। और मैं तुम्हारी बीवी कहाँ से? ओए बात हो संभाल के करो, तुम्हारी बीवी है। होश आवाज से बात करो। अरे आराम से। मेरी बीवी है। अरे आराम से। अब आप सीमा जी या तो उससे बात कर लो या मुझसे बात कर लो। नहीं, बात मुझ पे भी ठीक से करनी आती है फिर। नहीं, समझ गया सर। बात मुझ पे भी ठीक से करनी आती है फिर। नहीं, मैं समझ गया सचिन। आपको अपना आपा खोने की आवश्यकता नहीं है, ना ही गुलाम को है। हम सबसे बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देखिए चीखा चिल्ली से कुछ नहीं होता। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब आप एक जने से बात करो ना पहले। जी, उसकी भी आवाज आ रही है, बोलिए सर। हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सचिन, अब आप क्या करना चाहते हैं? गुलाम कहते हैं कि तलाक नहीं हुआ है, वो उनकी बीवी है, बच्चों को भी कस्टडी भी चाहते हैं। आपका और सीमा का और बच्चों का क्या कहना है? सर इसका तलाक हो चुका है। इसका मौजवानी तलाक हो चुका है। ये मैं इसकी कसम भी खाता हूँ, और ये मुझसे खुद कहती थी। मैं इस पे अपने आप से ज्यादा भरोसा करता हूँ। ये मुझसे ना, मैं इससे एक बात भी छुपाता था, ना ये मुझसे एक बात छुपाती थी। पर आप एक बात बताइए। दिन और रात हम कॉल पे रहते थे। जी, तो सचिन मैं आपसे, अगर आपको सारी बातें पता है तो आपको ये भी पता है कि भारत के कानून का आपने कानून तोड़ा है। सीमा ने और उनके बच्चों ने भी भारत के अंदर इलीगली प्रवेश करके कानून तोड़ा है। तो अब इसका समाधान कैसे होगा? जी, इसका समाधान कैसे होगा? वहीं गुलाम हैदर का कहना है कि उसके साथ नाइंसाफी पहले ही कह रहे हैं कि हम जी, हाँ सर, उसकी तो हम पहले ही कह रहे हैं कि हाँ ये हम पे ये कदम उठा है, ये गलत था। हम आने का तरीका गलत था। इरादा गलत नहीं था, परंतु आने का तरीका गलत था। वो उसके लिए हम, यानी कि जो सरकार या हमारे वो क्या कहते हैं जनता पार्टी, यानी कि हमारे जो तो भाई आपके हैं जो और लीगल एडवाइजर्स है और वो जो कहेंगे आप वो फॉलो मानने के करेंगे। लिए पर तैयार आपके परिवार में सचिन, क्या उन्होंने सीमा को कबूल किया है, उनके बच्चों को कबूल किया है? जी सर, तन मन धन से कबूल किया है सबको। आपके परिवार में किसी ने रोका नहीं है आपको? सब क्राइम में आ रहे हैं। नहीं सर, किसी ने नहीं रोका, सब अंदर जाएंगे। हाँ। अब आप कह रहे हैं आपके परिवार में किसी ने नहीं रोका। अच्छा सीमा जी, एक बात बताइए, इसका विकल्प क्या है? क्योंकि एक तरफ गुलाम का कहना है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, आप कह रही है आप वापस जाएंगी तो आपको मार दिया जाएगा। सर इनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई।
अब ये तीसरी चौथी भी शादी आराम से कर सकते हैं, इनमें ये चलता है। 1 लाख देंगे 2 लाख देंगे तो इनको लड़की मिल जाएगी इनके गांव में से ही, ये इनको चिंता नहीं है। और इनके पहले भी 2 बच्चे हैं, तो वो उनकी जब वो आज तक स्कूल का उन्होंने मुंह नहीं देखा तो मेरे बच्चों को क्या खा के स्कूल पढ़ाएगा? जब पहले 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चों से बड़े हैं, बेटी तो बेच दी गई बेचारी की, अब तो शादी भी हो गई। मेरे बच्चे नहीं है अभी, तुम्हारे बच्चे हो गए, उनका नहीं करा तो मेरे बच्चों का क्या खाक करेंगे ये? आप इनसे पूछें। फिर भी अगर मेरे बच्चे जाना चाहते हैं तो मैं मना नहीं कर रही। मैं हर बात से एक मुझे जबरदस्ती में बच्ची तो नहीं हूँ, इनकी बेटी तो मैं नहीं हूँ ना, क्या बस मैं मुझ पे हक बनता है और मुझे अपने पास ले जाएंगे। अगर मैं इनकी शादी में भी हूँ फिर भी मेरा अधिकार है, मैं कह सकती हूँ इनके साथ नहीं रह सकती। आप अभी जाके भारत में कोई भी नहीं रहती। तू बोल रहा है कि मुझे तलाक दे, ऐसा कोई तलाक हुआ जबरदस्ती का? नहीं, पर एक बात बताइए गुलाम, अगर ये वापस नहीं आना चाहती, आप जबरदस्ती ने वापस क्यों बुलाना चाहते हैं? और ये कह रही है कि आप बच्चों के अगर बच्चे आना चाहते हैं आपके पास, ये भेज देंगी। इसने चोरी आया सर, वो ये कह रही है गुलाम आपको कि अगर बच्चे वापस आना चाहते हैं वो भेज देंगी। आप लेने को तैयार है? बच्चों को एक्सेप्ट करेंगे? क्यों नहीं लेना? मैं सीमा को भी लेने के लिए तैयार हूँ, बच्चों को भी सर लेने के लिए तैयार हूँ। वो नहीं, अगर वो नहीं आना चाहती है तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मैं पूछ रहा नहीं हूँ। आना चाहती, मेरे बीवी, चलो अल्लाह ना करे तुम्हारा बीवी किसी के पास जाए, बस उसको बोले मेरे बच्चों को भी लेके जाए, आप चुप करोगे? बोलोगे ठीक है? अब अगर उसने फैसला कर लिया, अगर उसने फैसला कर लिया मेरे साथ नहीं रहना, मैं जबरदस्ती बिठाकर मैं क्या करूंगा? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति आपके साथ नहीं रहना चाहता तो क्या उसकी कोई, अगर जो व्यक्ति आपके साथ नहीं रहना चाहता उसे आप जबरदस्ती अपने साथ रखकर आप क्या करेंगे? मुझे बताइए। अरे एक कानून तो है ना, कानून है, कोई तरीका है, कानून है, तरीका है, तो आप कानूनी तौर पर उसको तलाक दे दीजिए। तो कहता है ऐसा। और अच्छा, अभी मैं बस उसके कहने पे कानूनी तौर पे मेरे घर बेच के बच्चों को, और ये इतना बड़ा क्राइम करके अभी देख रहा है कि मुझे तलाक दो, मैं बस सब कुछ